महाराज जी, मेरे मन में एक विडंबना है कि किसी साधु महात्मा को या कोई घर में मांगने के लिए आता है तो आटा चावल दाल या कुछ भी भिक्षा देते हैं, तो अगर उसको बेच के अगर मदिरा पान करता हो हाँ, तो गलत है, गलत है। आप भी गलत फल के भागी बनेंगे। इसीलिए हम प्रायः सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई मांगने आता है, कुछ संत ऐसे हैं जो आटा मांग लाते हैं, 15 दिन के लिए अपना बनाया खाया, फिर 15 दिन के लिए मांग लाते हैं। ऐसे है हमारे ब्रजमंडल में संत जो चून, आटा को चून कहते हैं, और चुटकी मतलब इतना आटा, ऐसे वो 10 15 20 घरों से मांग लिया, 2-4 किलो हो गए, वो भजन करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारे घर कोई प्रार्थना मतलब मांगने आए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, और ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे को? श्राप और वरदान देने की सामर्थ्य होती तो दरवाजों पे भटकना नहीं होता, समझते हो? काफी सारे ऐसे हैं कि वो पैसे मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो हमें। घोर पाखंडी होते हैं जो ऐसा कहते हैं। ये वृंदावन में दर्शन होते हैं, किसी ने एकदम से आपसे शब्द बोला, मतलब कि अगर नहीं करोगे तो ये आपके साथ कष्ट होगा, और जीवन में उसी अगले साल हमारा नया पुत्र हुआ तो उससे बहुत पीड़ा हुई। तो हम लोगों को लगा कि हम नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो संयोग है, देखो वो संयोग है कि आपका प्रारब्ध बुरा आ गया और आपको लगा कि उस महात्मा ने कह दिया तो ऐसा हो गया। बिल्कुल कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं। वो बुरा प्रारब्ध आना ही था, उसके लिए महात्मा का कोई उसमें वाक्य नहीं है। कोई तो आप निश्चित समझ लो, कोई ऐसा साप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। मांग सकते हैं, वो भिक्षावृत्ति से आते हैं, ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, ये हम तुमसे वादा करते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि वो तुम्हारा अहित कर सके। हाँ, रोटी दाल पालो, आप ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं, तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो। आप अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं। इसके आगे रुपया हमें जहां देना है वहां बहुत होश में देना है, और ये बेच लेगा इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है दान को सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और प्रायः जो अच्छे संत होते हैं जो भगवान में अपने जीवन को, तो जैसे हम लोग मांग के खाए हैं, आदेश है शास्त्रों का, आचार्यों का आदेश है भिक्षावृत्ति करे, उससे अभिमान नष्ट होता है। 5 घरों में जाके 1-1 रोटी 2-2 रोटी मांग ली, अपना दिन भर के लिए भोजन ले आए और चला। और जैसे आटा मान लो गुरुजी हमारे स्वयं बनाते थे, बना के लालडी लाल को भोग लगा के पवाते थे, तो उनके लिए जैसे गांव में गए, आटा मांग लाए, 2-2.5 किलो 3 किलो 4 किलो जो मिला, वो 8-10 दिन 15 दिन जो चला, फिर मांग लाए जाके। तो कुछ ऐसे संत हैं जो मांग करके आटा ले जाते हैं, वो पहचान हो जाती है। तो प्रायः प्रार्थना कर दे कि हमारे यहाँ से बना हुआ भोजन मिल सकता है, आपको लेना हो ले लीजिए, आप बैठ कर पा लीजिए, नहीं तो फिर और ले लीजिए। तो अगर वो कहता है कि सांप या कुछ ऐसा, तो उस पर ध्यान न दे, राधा 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 राधे राधे चलो, बस इतना है कि राधे राधे चलो। कोई भी सामर्थ्यशाली महात्मा ऐसा नहीं होता जो तुम्हें इस तरह का व्यवहार करे। हाँ, अगर तुम मार भी दोगे तो तुम्हारा मंगल मनाएगा, अमंगल नहीं मना सकता। जो सच्चा संत है वो कभी अमंगल नहीं मना सकता, ये बात पक्का समझ लो। अगर किसी कारणवशात वो नाराज हो जाता है, जैसे देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे कैलाश के समीप ही, अलकनंदा थी। अलकनंदा में कुबेर के नलकुबर मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र, ये अब इतने बड़े धनाध्यक्ष त्रिभुवन के कुबेर जी, अब उनके पुत्र, तो वो देव मदिरा पान करके, जो देवता लोग पान करते हैं, वो मदिरा पान करके गंगा जी में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा देवर्षि नारद जी, तो फौरन शर्मा कर बाहर निकली और वस्त्र आदि धारण करके प्रणाम किया। लेकिन वो वैसे ही मदिरा के नशे में गंगा जी में, तो उनका तुम देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम श्री मतलब धन से मतवाले हो रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या है। तुम इस तरह मदोन्मत्त हो रहे हो, जाओ मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जब शाप की बात कही तो घबरा गए, चरणों में गिरे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनो, लेकिन नंदालय के वृक्ष बनो। तो नंद भवन के सामने यमला अर्जुन नाम के वृक्ष के रूप में ये दोनों भाई वहां प्रकट हुए। और भगवान की जब उखल बंधन लीला हुई, तो उखल बंधन से भगवान उखल को घसीटते हुए इन दोनों वृक्षों के बीच में आए और झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़ गए और दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो देखो,
कहां मदिरा पिए निर्वस्त्र गंगा जी में खड़े और कहां देवर्ष की हम श्राप कहें या कृपा कहें, कृपा कहेंगे। साप रूप से कृपा देकर भगवत साक्षात्कार करवा दिया, श्री कृष्ण चंद्रजू का दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ नलकुबर मणिग्रीव को और पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो सामर्थ्यशाली महात्मा मुनिन का क्रोधौ मुक्ति दातार। अगर मुनिजन सामर्थ्यशाली संत क्रोध भी करे तो मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो भगवान को प्रदान कर देते हैं। ऐसे घटिया बात नहीं, संत वही है जिसको तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल बनाए, उसे संत कहते हैं। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं होने वाला। राधा राधा ऐसे संतों से कहे राधे राधे महाराज, बैठ के मानो तो भोजन पालो, नहीं तो पधारो, कोई बात नहीं। महाराज जी क्या हृदय बहुत नाजुक होता है, क्योंकि घर परिवार में मोह होता है, तो बात भले हम नया दें भेज दें पर वो बात घर कर जाती है, और जब भी कुछ बुरा होता है तो बार बार याद आता है कि उस संत ने ऐसा बोला था, मेरा अपराध बन गया। ये बहुतों के प्रश्न भी होते हैं। तो महाराज जी इस पे अपने कर्मों का ही माने ना? बिल्कुल अपने कर्मों का ही फल, और संयोग बन गया ऐसा तो बार बार लगता है कि ऐसा हो नहीं, किसी के गलत करने से ऐसा हो तो सब संसार को लूट लेना, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हाँ, गृहस्थ धर्म में एक आतिथ्य धर्म है, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, अपने दरवाजे पे जो मांगने आया है उसका आदर करना। तो हम प्रिय वचन तो बोल सकते हैं, पहला आदर होता है प्रिय वचन, राधे श्याम, हाथ जोड़ लिया, राधे श्याम, आइए आइए, क्या सेवा करें, हमें 5,000 रुपया दे दो, नहीं। पानी पियोगे आप, भोजन पाओगे, नहीं, फिर हम रुपया नहीं दे सकते, खत्म खेल। कोई अपराध आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहला आदर किया है उनका। निरादर किसी का ऐसे नहीं, किसी राधे, भले वो भिक्षुक है, किसी भी तरह का है, राधे श्याम आइए। आप जल पिएंगे, नहीं, भोजन पाएंगे, नहीं, फिर आप पधारिए। महाराज जी इसमें एक सावधानी और मांग रहे हैं महाराज जी, जैसे संतों का आदर करना चाहिए तो उनको घर में तो ना घुसाए ना? हाँ नहीं, गेट के बाहर से। पता नहीं वो संत है या असंत है, संत है या असंत है, हमें तो पता नहीं है, तो हम दोनों का आदर करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं। पर गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को नहीं। भोजन भी पाना है तो आप गेट के बाहर बैठो, हम घर से ला करके देते हैं। और जो सच्चा संत होगा वो गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आदेश होता है द्वार से भिक्षा मांगना। द्वार के अंदर घर में प्रवेश करने के लिए गुरुजन निषेध करते हैं कि किसी भी गृहस्थी के घर में प्रवेश मत करो, उसके दरवाजे पर जाकर राधे श्याम बोलो, जोर से आवाज बोलो, वो जो दे भिक्षा वो लेके चले आओ, ऐसा आदेश होता है।